हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट यू अकेडमी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। राइट, रिमेंबर जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, ओलंपियाड, सबके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए पहले देखो, हमें ये पता होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इक्वल टू जीरो। राइट, वेदर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। डेफिनेशन एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या है? Q इक्वल टू जीरो। ओके, चलो सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। लेट्स से मैं एक इनिशियल स्टेट P, इनिशियल V, इनिशियल T इनिशियल से जा रहा हूं P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल। राइट, तीनों ही वेरिएबल चेंज होंगे। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिख सकता हूं? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब क्योंकि प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल। अब Q रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो। राइट, सो डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा U का फॉर्मूला NCVM डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल। राइट, ओके, सो ऐसे ही मैं डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन भी लिख सकता हूं। सो डेल्टा H ऑफ द प्रोसेस, सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू NCPM T फाइनल माइनस T इनिशियल। राइट, ओके। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं और रिलेशन क्या कर सकता हूं जो हम इंटीग्रेट करके रिलेशंस निकालते हैं। राइट, याद आ रहा है? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा। राइट, और गामा किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? सीपीएम डिवाइड बाय सीवीएम। अब हमें जनरली ये वाला रिलेशन तो याद रहता है, बाकी दो और रिलेशन हम भूल जाते हैं। दोनों तीनों रिलेशन हमें याद रहने चाहिए। पी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा माइनस वन। राइट, सिमिलरली पी वन माइनस गामा टी गामा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन रिलेशन निकल के आते हैं, हमें ये तीनों रिलेशन याद रखने। पी इनिशियल वन माइनस गामा टी इनिशियल गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वन माइनस गामा टी फाइनल गामा। राइट, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम ये रिलेशन लिखते हैं पी वी की पावर गामा टी वी की पावर गामा माइनस वन एंड पी वन माइनस गामा टी की पावर गामा, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यहां पर ही बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में भी ये चीजें लगा देते हैं। ये रिलेशन ऑलवेज रिमेंबर, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। ओके, ठीक है। मैं और क्या लिख सकता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? एंट्रोपी चेंज लिखते हैं। अब एंट्रोपी चेंज तो बिल्कुल ही आसान हो गया क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि क्यू रिवर्सिबल जीरो है। राइट, अच्छा, क्योंकि मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा मेरा? डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू जीरो। राइट, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा एस टोटल को मैं कैसे लिखता हूं? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब ये जीरो है, ये जीरो है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी तो क्या हुआ? जीरो। और होना भी चाहिए क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ना ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आ रही है सिस्टम में, ना ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सिस्टम से जा रही है। तो सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो होना चाहिए। ओके, अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में। देखो ध्यान से देखना, यहां पर हमें ये चीज पता होनी चाहिए। हमने ये रिलेशन निकाला। राइट, अब अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से द प्रोसेस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ भाई, वर्क डन का साइन क्या होगा? एक्सपेंशन के केस में वर्क डन का साइन केमिस्ट्री में, राइट, ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन उल्टा है, ध्यान रखो। तो जब केमिस्ट्री में बात करते हैं और गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन का साइन हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। राइट, वर्क डन इज नेगेटिव। अब एक्सपेंशन हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, NCVM T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, राइट, इज इक्वल टू नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपका हो गया नेगेटिव। भाई n तो मोल्स है, CVM भी एक कांस्टेंट है, तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। राइट, सो T फाइनल माइनस
टी इनिशियल इज लेस देन 0 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल, वैसे तो इरिवर्सिबल में भी आएगा बट अभी हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन टेम्परेचर घटता है, राइट। सो ये याद रखना, टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन की बात कर ली, अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं। अब यहीं पर अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, लेट्स से कंप्रेशन, सो कंप्रेशन में वर्क डन का साइन क्या होगा, वर्क डन का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अगेन इन हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो एन CVM टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव, राइट। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते। सो सॉरी, पॉजिटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव तो रहेंगे। अच्छा, ये तो पॉजिटिव रहेंगे तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं नेगेटिव की बात कर रहा था, ये पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव आएगा। सो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल, और जो कि इसका उल्टा आना ही था। सो ये बात याद रखना, जब एडियाबैटिकली गैस एक्सपैंड करती है टेम्परेचर घटता है, एंड सिमिलरली जब एडियाबैटिकली गैस कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। ये याद रखना ये चीज। ओके, नेक्स्ट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं थोड़ा सा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए फॉर एन आइडियल गैस। देखो ये याद रखो, हम एक आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर मैं वैंडरवॉल गैस भी ले सकता हूँ तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आ जाएगा। ओके, लेट्स से एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन के केस में V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल होगा। अभी हमने ये प्रूव किया कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर होगा डिक्रीज, तो T फाइनल लेस देन T इनिशियल। अब वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घटेगा क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है, तो P इनिशियल विल बी लेस देन P फाइनल, ओ सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, P इनिशियल विल बी ग्रेटर देन P फाइनल, ठीक है। ओके, अब इसके ग्राफ बनाते हैं, वो तो हमें रिलेशन पता ही है, PV की पावर गामा एंड टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर। बस एक चीज याद रखना, इसमें इन ग्राफ्स में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऑल्दो क्योंकि पावर गामा है। मैथमेटिकल माइंडसेट से अगर आप सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा, ग्राफ में कर्व आएगा। लेकिन छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से इसको देखना। लेट्स से पहले हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बनाते हैं, तो प्रेशर P इनिशियल ज्यादा है तो P इनिशियल आएगा यहाँ, एक सेकेंड, हाँ P इनिशियल आएगा यहाँ, P फाइनल मान लो यहाँ पर है, राइट। और वॉल्यूम फाइनल ज्यादा है, वॉल्यूम फाइनल ज्यादा है तो वॉल्यूम इनिशियल ये हो गया। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से हो गए मेरे भाई, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा इनिशियल, ये पॉइंट हो गया मेरा इनिशियल, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये वाला, राइट। तो कर्व कैसे आएगा, कर्व आएगा ऐसे, एक्सपेंशन, राइट। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम की। सो T फाइनल कम है, T इनिशियल ज्यादा है, सो लेट्स से दिस इज T इनिशियल, दिस इज T फाइनल। और वॉल्यूम V फाइनल ज्यादा है, तो लेट्स से दिस इज V फाइनल, दिस इज V इनिशियल। पॉइंट्स कौन से हो गए, पॉइंट हो गए ये वाला, राइट। और इनिशियल पॉइंट है ये वाला, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस मोटा मोटा कर्व, राइट। ओके, सो ये वाला कर्व भी ऐसे ही आया, ये वाला ग्राफ, राइट। एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ओके, इसमें प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, राइट, प्रेशर डिक्रीज कर रहा था ना अभी हमने ऊपर लिखा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, P इनिशियल ज्यादा है P फाइनल से, सो P इनिशियल ज्यादा है तो दिस इज P इनिशियल, दिस इज P इनिशियल, दिस इज P फाइनल। और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, राइट, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, दिस इज T इनिशियल, दिस इज T फाइनल। सो पॉइंट कौन से हुए, पॉइंट हुए ये फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल, और ये वाला ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। तो कर्व कैसे आएगा, कर्व आएगा ऐसे, राइट, कर्व आएगा ऐसे। सो ये कर्व हमें, ये ग्राफ हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट हमने एक्सपेंशन के केस में किया है,
अब कंप्रेशन के केस में कर लेते हैं सेम, बस उल्टा ग्राफ आएगा थोड़ा सा। ओके, सो अगर मैं कंप्रेशन की बात करता हूं तो V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया मैंने कि टेम्परेचर कंप्रेशन के केस में इंक्रीज करेगा, राइट। सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिमिलरली क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, P फाइनल ग्रेटर देन P इनिशियल। सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम का बनाते हैं। सो प्रेशर फाइनल ज्यादा है, P फाइनल, प्रेशर इनिशियल कम है। सिमिलरली V इनिशियल ज्यादा है और V फाइनल कम है क्योंकि ऑब्वियसली कंप्रेशन हो रहा है। सो पॉइंट कौन से हुए, पॉइंट हुए दिस, ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट। अच्छा, फाइनल पॉइंट कौन सा होगा मेरा, फाइनल पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा फाइनल पॉइंट। तो कर्व कैसे आएगा, कर्व आएगा ऐसे, राइट, कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं हम, T फाइनल यहाँ है, T इनिशियल यहाँ है। वॉल्यूम का क्या हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा है, तो ये दिस इज वॉल्यूम इनिशियल, दिस इज वॉल्यूम फाइनल। सो पॉइंट्स क्या हो गए, ये मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट, राइट। तो कर्व कैसे आएगा, इनिशियल से फाइनल ऐसे, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो दिस इज T इनिशियल, दिस इज T फाइनल, दिस इज प्रेशर इनिशियल, दिस इज प्रेशर लेट्स से फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ दिस, दिस इज इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो कर्व कैसे आएगा, ऐसे, राइट, ऐसे, इनिशियल से फाइनल। प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बहुत बार ये कंपैरिजन पे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखना। अब लेट्स से मैं सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पे जा रहा हूं, ठीक है। एक बार मैं एडियाबैटिकली जाऊंगा और एक बार मैं आइसोथर्मली जाऊंगा और दोनों केस देखेंगे, एक्सपेंशन का भी देखेंगे और कंप्रेशन का भी देखेंगे, राइट। ओके, सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर द सेम फाइनल वॉल्यूम। सो मैं सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल वॉल्यूम पे लेके जाऊंगा एक्सपेंशन, राइट, आइसो एडियाबैटिकली भी और आइसोथर्मली भी। ओके, सो लेट्स से ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो लेट्स से ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि एक्सपेंशन के केस में हम लिख भी देते हैं, एक्सपेंशन के केस में V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल एंड P फाइनल इज लेस देन P इनिशियल। सो दिस इज P इनिशियल, दिस इज P फाइनल लेट्स से, राइट। और क्योंकि सेम फाइनल वॉल्यूम पे लेके जा रहा हूं मैं, राइट, तो यहाँ पर V इनिशियल V फाइनल, सेम फाइनल वॉल्यूम पे लेके जा रहा हूँ। प्रेशर तो अलग अलग हो ही सकता है दोनों का। ओके, कर्व कैसे आएंगे अब ध्यान से देखना। अगर मैं सबसे पहले आइसोथर्मली लेके जा रहा हूँ, आइसोथर्मली के केस में मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से ये वाली वॉल्यूम आ गई, इस वाली वॉल्यूम को रब कर देता हूँ मैं, इस वाली वॉल्यूम को हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज V फाइनल लेट्स से। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, P इनिशियल V इनिशियल, या 1 1 2 करके लिख दे क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे रहने देते हैं, T इनिशियल। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, P फाइनल V फाइनल और T इनिशियल, क्योंकि मैं आइसोथर्मली लेके जा रहा हूँ, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल, राइट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब मैं अगर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन करता हूं, देखो ध्यान से याद करो, जब मैं एडियाबैटिकली गैस को यहां से एक्सपेंड करूंगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये ग्राफ नीचे गिरेगा, और क्योंकि सेम फाइनल वॉल्यूम पे लेके जा रहा हूं तो यहां पर आएगा, तो ये वाला प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा। लेट्स से P डैश बोल दिया मैंने, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एडियाबैटिकली, सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसका पॉइंट क्या बोल दूंगा मैं, P डैश V F, और T भी कुछ T डैश बोल देते हैं, राइट, वेयर T डैश इज लेस देन T इनिशियल। ये बात याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, राइट। ओके, चलो अब ये तो था फॉर द सेम फाइनल वॉल्यूम, अब सेम फाइनल प्रेशर लगभग सेम ही ग्राफ आएगा, चलो फिर भी बना देते हैं। यहां से
लेट्स से दिस पॉइंट इज P1 V1, P1 बोल देता हूँ इस बार इनिशियल फाइनल की जगह। तो मैं एक्सपेंशन करवा रहा हूँ ना, राइट, फाइनल प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ये लो एक्सपेंशन कराया, तो ये ऐसे, ठीक है। तो मैं ये वाला है मेरा प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 V2 T, या T1 लिख देता हूं मैं, राइट। ये P2 प्रेशर हो गया, ये P1 प्रेशर हो गया, ये V1 वॉल्यूम हो गई, ये V2 वॉल्यूम हो गई। एक्सपेंशन करा रहा हूँ। अब यहीं से अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराऊंगा सेम प्रेशर के लिए, तो बस सेम ही आएगा ग्राफ, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स से ये V3 बोल देता हूँ, तो P2 V3 T2। अब यहाँ पर टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली T2 लेस देन T1, अभी भी वही सेम, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गई। यहाँ पर बस मैं फाइनल स्टेट में क्या कर रहा था, वॉल्यूम सेम कर रहा था, यहाँ पर मैंने प्रेशर सेम किया है, राइट। ये था एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का एक्सपेंशन का। अब अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो, अब अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो लेट्स से कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में गैस कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, राइट। सो लेट्स से यहां पर ये पॉइंट, तो ठीक है, सो कंप्रेस होगी ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो लेट्स से दिस इज V1। तो ये हो गया मेरा लेट्स से रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन करूंगा। अब ध्यान से देखना, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर मैं ये वाले पॉइंट्स लिखूं, तो P1 V1 एंड T1, क्योंकि मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहा हूं, तो ये वाला प्रेशर चेंज होगा, P2 वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन सेम, राइट। अब मैं क्योंकि सेम फाइनल प्रेशर पे लेके जा रहा हूँ, सेम फाइनल प्रेशर पे, तो सेम फाइनल प्रेशर लेट्स से ये वाला, तो यहां से अब मैं एडियाबैटिकली कंप्रेस करूंगा गैस, तो कर्व कैसा आएगा, कर्व आएगा ऐसे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, प्रेशर तो सेम है, P2 वॉल्यूम कुछ अलग ले लेते हैं, लेट्स से V3, ये V2 हो गया, सो P2 V3 एंड T2। अब T2 यहां पर ज्यादा है T1 से, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। सो ये सेम फाइनल प्रेशर के लिए था, मैं सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए भी बना देता हूं। तो ये सेम ही ग्राफ है, बस अलग अलग फाइनल में सेम कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम सेम करनी है। ओके, तो लेट्स से दिस इज फाइनल वॉल्यूम, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो ये मैं आइसोथर्मल ले गया, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इसके पॉइंट्स क्या लिखूंगा मैं, लेट्स से यहाँ पर P1 V1 T1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, P2 V2 T1, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, राइट। अब यहीं पर मैं एडियाबैटिक अगर मैं करता हूं कंप्रेशन सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा, रिमेंबर इट्स अ कर्व, राइट, रिमेंबर इट्स अ कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये प्रेशर लेट्स से P3, सो P3 V2 T2, अगेन T2 ग्रेटर देन T1, रिमेंबर दिस। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट। ये बात याद रखना, बहुत बार चाहे जेई मेन हो, नीट हो, ओलंपियाड हो, जो पहले केवीपीवाई ओलंपियाड केवीपीवाई एग्जाम भी होता था, तो उसमें भी बहुत बार पूछ रखा है ये, राइट। तो इसको एज अ फैक्ट की तरह याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, मूविंग ऑन। सो अब बात करते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। अभी तक हमने क्या देखा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, राइट, जो हमने रिलेशन निकाले, फिर हमने उसके ग्राफ देखे। अच्छा, अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, ये हर बार ईयरफोन पता नहीं क्यों लगे रह जाते हैं। ओके, सो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें क्या करना है, लेट्स से
अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि मेरा इरिवर्सिबल है तो मेरा ये इरिवर्सिबल 0 होगा, ये बात याद रखना। Q इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू 0, राइट। ओके चलो खेलते हैं। अब खेलना ही है बस इसके साथ। P इनिशियल V इनिशियल, एक सेकेंड, V इनिशियल T इनिशियल से मान लो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी कराया, सो P फाइनल V फाइनल T फाइनल, राइट। P फाइनल V फाइनल T फाइनल। अच्छा अब मैं क्या क्या लिख सकता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इरिवर्सिबल वर्क डन इरिवर्सिबल, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। Q इरिवर्सिबल इक्वल टू 0, सो डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन इरिवर्सिबल इंप्लाइज वर्क डन। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, NCVM डेल्टा T, T फाइनल माइनस T इनिशियल, और वर्क डन इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। तो याद रखना ये रिलेशन बन के आता है यहां पर इरिवर्सिबल वाले में। वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब इस वर्क डन के भी दो केस बनते हैं इरिवर्सिबल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के वर्क डन के दो फॉर्मूले या दो केस बनते हैं, केस 1 केस 2। यहां पर भी दो केस बनेंगे, राइट। ओके सो यहां पर दो केस बनाते हैं पहले एक बार। सो केस 1, लेट से आप एक्सपैंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन P एक्सटर्नल इक्वल टू PF, राइट। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन P एक्सटर्नल इक्वल टू PF, कि जब आप गैस एक्सपैंड कर रहे हो, जब गैस एक्सपैंड हो रही है लेट से, या गैस कंप्रेस हो रही है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और वो फाइनल जो प्रेशर है गैस का वो P एक्सटर्नल के इक्वल हो गया, राइट। ओके सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब PV इक्वल टू NRT लगाएंगे यहाँ पर, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब क्योंकि ये P फाइनल के इक्वल है, माइनस P फाइनल, V फाइनल को क्या लिखेंगे, NRT फाइनल, NRT फाइनल। याद करो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाले में T सेम था तो मैं बाहर निकाल रहा था उसको, राइट। यहां पर T फाइनल T इनिशियल आएगा, दोनों टेम्परेचर अलग है। NRT फाइनल बाय P फाइनल माइनस NRT इनिशियल बाय P इनिशियल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा P फाइनल अंदर ले जाओ, NR बाहर निकाल लो, सो माइनस NR 1 माइनस P फाइनल बाय P इनिशियल, राइट। तो अगर माइनस साइन भी अंदर ले जाना ले जाओ तो वो तो अलजेब्रा के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला केस था जब P एक्सटर्नल इक्वल टू P फाइनल था। अच्छा अब केस 2, व्हेन P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P फाइनल, नॉट इक्वल टू P फाइनल, याद करो, ठीक है, जो हमने इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में भी किया था। सो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल। सो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, अब तो मैं P फाइनल के इक्वल रख नहीं सकता तो माइनस P एक्सटर्नल, V फाइनल कैसे लिखूंगा, सेम NRT फाइनल बाय P फाइनल माइनस NRT इनिशियल बाय P इनिशियल। ज्यादा से ज्यादा NR बाहर निकाल सकता हूं बस मैं। सो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR T फाइनल, अच्छा यहां पर T तो लिखना भूल ही गया मैं, T फाइनल इंटू T इनिशियल, ठीक है, ये गलती हो जाती, शुक्र है याद आ गया। T फाइनल, देखो मेरे को वो वाला याद रह गया कि आइसोथर्मल वाला केस याद रह गया कि मेरे को लगा कि T मैंने बाहर ले लिया है, राइट। सो T फाइनल बाय P फाइनल माइनस T इनिशियल बाय P इनिशियल, ये दोनों ही केस याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके ठीक है, मतलब ये वर्क डन इरिवर्सिबल तो मैं फिर भी खेल लूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली बात है कि जैसे हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वो जो रिलेशन निकाले थे, PV की पावर गामा एंड TV की पावर गामा -1, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, वो रिलेशन हम यहां नहीं लिख सकते, ये याद रखना। वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके सो क्या क्या निकाल दिया हमने, डेल्टा U वर्क डन, फिर वर्क डन के दोनों केस देख लिए, डेल्टा H भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू, डेल्टा H का तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, NCPM डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके वन मोर थिंग, अब यहां पर एंट्रोपी का फॉर्मूला भी सेम नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। यहां पर जो एंट्रोपी का, सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज NCVM
ln TF by T initial प्लस NR ln VF अपॉन V इनिशियल। ये है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला। अच्छा बाय द वे देखो, मैं आगे चल के एक और वीडियो बनाऊंगा एंट्रोपी के ऊपर, फॉर्मूला एंट्रोपी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कहां से। पहले एक बात समझो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है, वेदर इट इज रिवर्सिबल वेदर इट इज इरिवर्सिबल। क्योंकि देखो मान लो कोई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, अब वो इरिवर्सिबल ही गया, मैं एक हाइपोथेटिकल एक रिवर्सिबल प्रोसेस बना दूंगा। अब स्टेट एस इज अ स्टेट वेरिएबल, डेल्टा एस तो दोनों का सेम होगा। दैट इज वाई ये जो फॉर्मूला है मैं रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए लगा सकता हूं। अब देखो मेरे वाले केस में इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी फैक्टर जीरो नहीं हो रहा है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा एस का फॉर्मूला। याद रखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस जीरो है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो नहीं है। हाँ ये तो डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो। इंटरेस्टिंग चीज, चाहे आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे आपका इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल, राइट। तो ये याद रखना, बहुत ज्यादा क्लासिकल मिस्टेक्स होती है इसमें। ओके चलो अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता लगेगी और वो हमें याद रखनी है, राइट। ओके सो अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोल ऑफ आर्गन, सो मोल्स है आपके 2, एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। तो मैं यहाँ पर एडियाबेटिकली और रिवर्सिबली के वो फॉर्मूले लगा सकता हूँ। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, तो V इनिशियल है आपका 5 लीटर एंड T इनिशियल है 373.15 केल्विन, V फाइनल है आपका 20 लीटर। सो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एज्यूमिंग आर्गन टू बी आइडियल गैस, CVM की वैल्यू हमें दे दी है 3R/2, राइट। ओके सो यहाँ पर वो V और T वाला फॉर्मूला, वो रिलेशन लगा दो रिवर्सिबल का। सो क्या था रिलेशन, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मेरा गामा क्या हो जाएगा, CPM बाय CVM। तो अब ये तो मुझे पता ही रहता है, अगर CVM 3R/2 है तो CPM क्या हो जाएगा, +R, राइट। 5R/2 तो 5/3, मोनो एटॉमिक वाली बात है। ओके सो मैं क्या लिखूंगा, T फाइनल V फाइनल की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा -1। ओके सो T फाइनल विल बी इक्वल टू, T इनिशियल कितना है 373.15, V इनिशियल कितना है 5/20 ओवरऑल गामा -1, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3 -1, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा, 148.1 केल्विन, ठीक है। वो तो चलो लेबर वर्क है, राइट। अच्छा अब ये तो आ गया मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, राइट, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, राइट। ओके अब इरिवर्सिबल वाला खेलते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोल, सेम 2 ही मोल ले रहा हूं मैं, N इक्वल टू 2 एडियाबेटिकली एंड इरिवर्सिबली। ये बात याद रखो, इस बार इरिवर्सिबल है तो मैं वो ये वाला रिलेशन तो लगा ही नहीं सकता, राइट। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, तो V इनिशियल 5 लीटर, T इनिशियल दे रखा है 373.15 केल्विन, टू अ वॉल्यूम ऑफ V फाइनल है अब मेरा 20 लीटर। तो सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम पे ही लेके जा रहा हूं मैं। तो अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, तो P एक्सटर्नल मुझे दे रखा है 1 ATM। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत मत करो, वो कुछ एजम्पशन कुछ लिख रखा था, एजम्पशन का मतलब ही वो यहाँ पर वो लिख रखा था कि एज्यूम करो कि फाइनल प्रेशर इक्वल टू दी P एक्सटर्नल, वो तो हमें पता ही है, राइट। तो P फाइनल मेरा 1 ATM हो जाएगा, अनलेस अदरवाइज वो मेंशन कर दे। एज्यूमिंग आर्गन टू बी आइडियल गैस, वही सेम बात है, CVM की वैल्यू मुझे दे रखी है। अच्छा अब मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा, अब मैं करूंगा डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन इरिवर्सिबल। रिमेंबर दिस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं। सो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCVM डेल्टा T इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट। ओके सो डेल्टा T विल बी इक्वल टू -P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM,
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है 20 माइनस 5 अपॉन एन की वैल्यू है 2, सीवीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू आर। अब ऊपर ये नीचे जूल है, ऊपर एटीएम लीटर है, एटीएम लीटर तो अप्रोक्सीमेटली इंटू 100, एग्जैक्ट तो 101 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, राइट। ओके, सो यहां से फिर मैं टी फाइनल, ओहो एक सेकेंड, यहां से फिर मैं टी फाइनल विल बी इक्वल टू टी इनिशियल माइनस 20 माइनस 5 इंटू अप्रोक्सीमेटली 100 अपॉन 2 से 2 काट दो, ठीक है 3R। इसको सोल्व करके आंसर आएगा, इसको सोल्व करके आंसर आएगा टी फाइनल विल बी इक्वल टू 251, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, 251.3 केल्विन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं सेम इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर से सेम फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर पे आया, एक बार एडियाबेटिकली रिवर्सिबली, एक बार एडियाबेटिकली इरिवर्सिबली। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब मैं इरिवर्सिबली आया टेम्परेचर 251 है, और जब मैं इरिवर्सिबली, जब मैं रिवर्सिबली आया तो 148 है। और ये हमेशा वैलिड होगा जब आप सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम पे लेके आओगे। तो रिवर्सिबल वाले केस में टेम्परेचर ज्यादा घटेगा, टेम्परेचर विल बी लेसर देन द इरिवर्सिबल वाला केस, राइट। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सो लाइन इज द फाइनल टेम्परेचर, एक सेकेंड, द फाइनल टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, द फाइनल टेम्परेचर इज हायर, the final temperature is higher than the final temperature is higher than the temperature reached reversibly, and this will always be the case। ये नहीं है कि सिर्फ ये वाला केस में ऐसा हो रहा है, this will always be the case। अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वाले केस में ऐसा हो रहा है, नहीं, जब भी गैस एक्सपेंड करेगी, लेट्स से एडियाबेटिकली, एक बार रिवर्सिबली एक्सपेंड करवा रहा हूं, एक बार इरिवर्सिबल एक्सपेंड करवा रहा हूं, सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम पे, तो इरिवर्सिबल वाले केस का टेम्परेचर ज्यादा आएगा फाइनल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्सिबल वाले केस में, राइट। ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया आपको। ओके नेक्स्ट, अच्छा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अ स्पेशल केस ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जे एडवांस ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, राइट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फ्री एक्सपेंशन है क्या, और वो जे एडवांस का क्वेश्चन अभी हम सोल्व भी करने वाले हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, देखो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब होता है, लिख देता हूं एक बार मैं, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम से याद आया, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज तक मुझे लगता था पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0, आज तक मुझे लगता था, पता नहीं क्यों लगता था, मुझे नहीं पता क्यों लगता था कि वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM होता है। बट पता नहीं, जब मैंने ध्यान से, किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि नहीं सर आप गलत लिख रहे हो, या पता नहीं मेरे फ्रेंड ने बोला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, VACCUM। आई डोंट नो कैसे बचपन से दिमाग में है कि VACCUM होता है। एनीवे, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब यहां पर हम एक बार फ्री एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 है और इरिवर्सिबल ही होता है। देखो पहला पॉइंट, फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि सारी जो भी स्टेट्स है बीच में वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ये बात याद रखना, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन आपका 0 हो गया, एडियाबेटिक है तो क्यू आपका 0 हो गया। फ्रॉम द फर्स्ट लो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। अब डेल्टा U 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, डेल्टा T 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, T इनिशियल टू इक्वल टू T फाइनल, T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, आइसोथर्मल वाला केस हो रहा है, राइट। तो ये एक स्पेशल केस है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। ओके, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगेन Q इरिवर्सिबल 0 है, यहां पर डेल्टा
एस सिस्टम का जीरो नहीं है, इट इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर हम मैथमेटिकली देखना तो वो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसमें पुट करेंगे, भाई टी फाइनल ज्यादा है, वी फाइनल भी ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग तो जीरो ही है, राइट। अब गैस जो वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है वो तो अपने आप हो रही है, राइट। अपने आप गैस एक्सपेंड हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ये कॉमन सेंस भी, कॉमन सेंस कहूं इसको, केमिस्ट्री कॉमन सेंस बोलते हैं, ऐसे हमें ये केमिस्ट्री कॉमन सेंस भी लगानी चाहिए, राइट। ओके, अब देखो जो जे एडवांस का क्वेश्चन आया था, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। अब देखो फ्री एक्सपेंशन वाला केस ही है ये। An ideal gas in a thermally insulated vessel at an internal pressure P1, ठीक है, P1 इंटरनल प्रेशर है, वॉल्यूम V1 है, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है गैस की। एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, फ्री एक्सपेंशन। अब देखो थर्मल इंसुलेशन लिख रखा है तो ऑब्वियसली ना ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अंदर आ रही है, ना ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर जा रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया ये बात याद रखना, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एज शोन इन द डायग्राम द फाइनल इंटरनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे एक क्लैंप लगे हुए थे, तो ये जो क्लैंप है ये मैंने पीछे कर दिए, और ये लेट्स से पिस्टन बोल देते हैं, ये जो पिस्टन थी ये ऊपर जाके इस वाले क्लैंप में अटक गई, तो बेसिकली ये वो वाला केस हो गया। ऑल्दो यहाँ पर पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो वो बात अलग है, लेकिन ये वो दूसरे वाला केस रहा है, व्हेन पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू पी ऑफ द फाइनल पी ऑफ द गैस, राइट। ऑल्दो पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, वर्क डन तो वैसे भी जीरो है। P2 V2 T2, सो हमको बताना है फॉर दिस एक्सपेंशन, ये चार ऑप्शन है, वन और मोर देन वन करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इरिवर्सिबल है, उसने Q इक्वल टू जीरो बोला है, उसने ये नहीं बोला Q रिवर्सिबल Q इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली जब वो Q कह रहा है तो वो इस सिस्टम के लिए कह रहा है, तो Q इरिवर्सिबल तो जीरो है ही, ओके, तो ए तो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट T2 इक्वल टू T1, अभी हमने प्रूव किया था ये, T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस में, राइट। सो T1 इक्वल टू T2, आइसोथर्मल भी बनता है वो केस। अच्छा, अब आइसोथर्मल बनता है तो भाई यहां पर ये तो लिख ही सकता है P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। अब ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी होगा, ये तो आइसोथर्मल वाली कहानी है। ये करेक्ट नहीं होगा, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, कहते हैं सर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आप गामा वाले रिलेशंस नहीं लगा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, याद रखना। सो डी इज नॉट करेक्ट, सो ABC इज द करेक्ट आंसर की 2000, इफ आई स्टिल रिमेंबर 2014 जे एडवांस, 2014 जे एडवांस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। देखो आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे कि मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ सर आप और वीडियोस बनाइए इस कंसेप्ट पे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।